Hello and welcome everyone. My name is Manish and I welcome you all to my YouTube channel Exam Stories. So, as I have promised that I will come for 10 to 15 minutes and I will discuss the history NCERT syllabus. So, without wasting any time, let's start the first chapter, which is India in 18th century. So, the very first chapter, as you read, tells you that what is the condition of India in 18th century after the death of Aurangzeb in 1707. Right after Aurangzeb's death, war of succession starts, and what you can say, among his sons, one of the son, Bahadur Shah I, came to annex the throne. So अब बहादुर शाह वन जो है वो गद्दी पर बैठा हुआ है. उसका ओरिजिनल जो नेम है वो है मुअज्जम और इसका शाह ए बेखबर नाम रखा गया है. और ये शाह ए बेखबर किसने नाम रखा है? तो ये रखा है कैफ़ी खान ने, ये टाइटल दिया है. तो इंटरेस्टिंग आदमी है ये बहादुर शाह वन. और मैंने बताया था कि हार्मफुल पॉलिसीज़ के कारण जो औरंगजेब है उसे भी ये झेलना पड़ा था. मैं अगर बोलूं कि गिफ्ट में क्या मिलता है, ठीक है, तो शाहजहां ने ऑलरेडी जो है आपने जानते ही हैं कि ताजमहल बनवाया था और उसके लिए जो है एक्सपेंडिचर जो था, जो रेवेन्यू था स्टेट का, वो ख़त्म हो चुका था. और ये फाइनेंशियल क्राइसिस जो है ये गिफ्ट में मिला था औरंगजेब को उनके फादर से, दैट मीन्स कि शाहजहां से. और ये फाइनेंशियल क्राइसिस भी गिफ्ट में मिला था बहादुर शाह वन को उनके फादर से, यानी कि औरंगजेब से. तो अब ये फाइनेंशियल क्राइसिस जो है किस तरीके से अपना रोल प्ले करता है. तो जब आप हार्मफुल पॉलिसीज़ के बारे में अगर डिस्कस करोगे तो मुझे औरंगजेब के हार्मफुल पॉलिसीज़ को डिस्कस करने के लिए मिडीवल जो इंडिया है उसका मैं बता देता हूँ कि कौन सा. ये देखो, ये है मिडीवल इंडिया का बुक, ठीक है. और इसमें चैप्टर 18, ठीक है, उसमें क्लियरली मेंशन है कि बहुत सारे उसके जो है पॉलिसीज़ थे जो कि स्टेट को बेनिफिट नहीं करते थे. और होता है ना, मैंने एक टर्म भी यूज़ किया है कि औरंगजेब वाज सफरिंग फ्रॉम स्प्लिट पर्सनालिटी. वो कभी राजा हो जाता है, कभी मुसलमान हो जाता है, कभी बेईमान हो जाता है, कभी कट्टर हो जाता है. तो he is suffering from split personality disorder, ठीक है. तो ये चैप्टर 19 है, क्लाइमेक्स एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर. पूरा पुलिंदा इसमें लिखा हुआ है, एनसीईआरटी ने पूरा पुलिंदा लिखा हुआ है कि क्या क्या उसने गलतियां की थी. चैप्टर 18 एंड 19 आप पढ़ लो, ये मैं बुक मैंने दिखा दिया है, ठीक है. इसमें सारा मेंशन है क्या क्या उन्होंने गलतियां करी हैं. सो मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग जो शिफ्ट करते हैं वो बहादुर शाह वन पे शिफ्ट करते हैं. अब बहादुर शाह वन जो है वॉर ऑफ सक्सेशन में सफल हो जाते हैं. ये सफल किसके हेल्प से होते हैं? ये सफल होते हैं द 10th सिख गुरु गोविंद सिंह के हेल्प से, ठीक है. और बदले में जो है गुरु गोविंद सिंह को जो है 5000 जाट और 5000 सवार दिया जाता है, ठीक है. बट एक शख्स है बंदा बहादुर, ठीक है. बंदा बहादुर का जो है इनसे नहीं संबंध अच्छे हैं और ये जो है बंदा बहादुर को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है. और ये शाहू जी को भी रिलीज़ करते हैं. क्यों रिलीज़ करते हैं? अब ये बैकग्राउंड समझना पड़ेगा. ये लिखा हुआ था, मैंने कल बताया था कि ही adopted appeasement policies towards Hindu Rajas,
हिंदू राजा में कौन कौन है? अजीत सिंह एंड राजा जय सिंह। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आप आ जाओ, मराठा के लिए जो है हाफ हार्टेड कंसिलिएशन, ये वर्ड यूज किया हुआ है, आप जो है देख लेना। ठीक है, जब पहला पेज जब पढ़ोगे आप एनसीईआरटी का, तो उसमें लिखा हुआ है कि मराठा का कैसे पॉलिसीज था, हाफ हार्टेड कंसिलिएशन, वो चौथ दे देते हैं डेक्कन का। ठीक है, टू मराठाज बट डिडेंट गेव सरदेशमुखी, सरदेशमुखी नहीं देते हैं वो, चौथ तो दे दिया। चौथ क्या है भाई? चौथ जो है वो आपका है 1/4 ऑफ द गुड्स। सरदेशमुखी क्या है? ये सरदेशमुखी किस पर लगता है? सरदेशमुखी लगता है जमींदारों के, जो जमींदार होते हैं, सरदेशमुखी नाम से ही पता चल रहा होगा। ठीक है, तो कितना देना पड़ता था? देना पड़ता था आपका 10% ऑफ टोटल रेवेन्यू। ठीक है, 10% ऑफ टोटल रेवेन्यू। 2 पॉइंट मैंने डिक्लेयर किए मराठास के बारे में। हाफ हार्टेड कंसिलिएशन टुवर्ड्स मराठास, दिया क्या? डेक्कन का चौथ दिया, सरदेशमुखी नहीं दिया। ठीक है, मेड शाहूजी, ठीक है, ही रिलीज्ड शाहूजी बट डिडेंट रिकॉग्नाइज्ड हिम एज मराठा किंग। अब देखो चलबाजी, उन्होंने रिलीज तो कर दिया शाहूजी को, बट ही डिडेंट रियलाइज्ड एज मराठा किंग। फिर थर्ड है, इनिशियली पॉलिसी ऑफ पीस टुवर्ड्स सिख but stance changes with coming of Banda Bahadur, because Banda Bahadur tried to establish first Sikh state। मैंने बताया था कि इनके संबंध अच्छे नहीं बन पाते हैं बंदा बहादुर के। फिर चौथा जो पॉइंट आप पाओगे, पीस विथ जाट्स एंड बुंदेलर्स। ठीक है, तो ये चारों क्वालिटीज को इस्टेब्लिश करने में, ठीक है, ये चारों पॉलिसीज को इस्टेब्लिश करने में इनका जो रेवेन्यू है वो जो है चला जाता है। स्टेट कैन नॉट रन विदाउट मनी। अब घर जैसे पैसे से नहीं चल सकता है, उसी तरीके से रेवेन्यू भी जो है, स्टेट भी जो है बिना रेवेन्यू के नहीं चल सकता है। सो एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्टेड डिटोरिएटिंग। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिक्लाइन करता है। क्यों डिक्लाइन करता है? 2 पॉइंट्स हैं इसमें। ठीक है, रेकलेस ग्रांट्स ऑफ जागीर्स एंड प्रमोशन, यानी कि अब मनसबदार बना दिया हिंदू राजा को, मनसबदारी का दे दिया, टाइटल दे दिया अपीज करने के लिए, तो ये प्रमोशन देते चले गए। ठीक है, एंड दिस क्रिएटेड फाइनेंशियल बैंक्रप्सी। तो ये कैरेक्टर जो है, आप, मैंने बताया था कि शाहजहां के मतलब ये फलस्वरूप आप उसे मतलब बोलो। ठीक है, अब औरंगजेब को जो है क्या मिला विरासत में? फाइनेंशियल क्राइसिस। बंदा बहादुर, ये आपका जो है बहादुर शाह वन को भी जो है क्या मिला? फाइनेंशियल क्राइसिस ही गिफ्ट में मिला। लेकिन ये फाइनेंशियल क्राइसिस जो है लीड करता है पॉलिटिकल क्राइसिस एंड फर्दर फाइनेंशियल बैंक्रप्सी। अब जो है स्टेट के पास पैसा ही नहीं है, स्टेट चलेगा कैसे? औरंगजेब के टाइम क्या था कि एडमिनिस्ट्रेशन वाज स्ट्रॉन्ग, रेस्पेक्ट वाज देयर फॉर द मुगल एम्पायर, but here everything is gone. Financial crisis has turned into financial bankruptcy. ठीक है, अब financial bankruptcy gave birth to a new system called king makers। मैंने नाम लिया था किंग मेकर्स का कल के लेक्चर में। और किंग मेकर जो होगा वो चाहेगा कि हमारा जो भी डिसीजन हो उसका दबदबा बने। अब उसका दबदबा बनेगा तो वो चाहेगा कि जो है राजा जो गद्दी पे बैठा हुआ है वो वीक हो और हमारा डिसीजन को जो है वो माने, ओबे आवर डिसीजंस, जो भी बोले वही करे। कठपुतली, पपेट।
ठीक है। अब जो भी राजा आएंगे, जैसे कि बहादुर शाह 1 के बाद आता है जहांदर शाह। तो जहांदर शाह को बनाने वाला किंग मेकर कौन है? वो है जुल्फिकार खान। अब जहांदर शाह का क्या क्या क्वालिटीज़ है, क्वालिटीज़ भी तो देखना पड़ेगा भाई कि राजा है तो कैसे, क्या टेम्परामेंट है इसका। तो टेम्परामेंट जो है इसका है, ये वीक है, कमज़ोर, डीजेनरेट है, होली डिवोटेड टू प्लेजर एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वर्थलेस फ्लैटरर्स एंड फेवरेट्स। एक राजा ना होने के सारे गुण हैं इसमें, लेकिन ये राजा बना दिया गया है किसके द्वारा? किंग मेकर जुल्फिकार खान के द्वारा। अब जुल्फिकार खान जो है वो एम्पायर को कंसोलिडेट करने की कोशिश करता है, तो उसके क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो नाउ जुल्फिकार खान इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज रेवेन्यू वॉज गॉन, सो for revenue you have to maintain friendly relations with Hindu rajas, that means Rajputs and Marathas. Now attempt to improve finances by eliminating all harmful policies of Aurangzeb, especially जजिया। जजिया जो टैक्स लगाया गया था औरंगजेब द्वारा, फिर से रीइम्पोज किया गया था, अकबर ने तो हटा दिया था, बट ये फिर से रीइम्पोज करते हैं, उसे हटा देते हैं, ठीक है। सो अब क्या होता है, कुछ नोबल्स जो होते हैं, जैसे कि ये भी नोबल ही है, जुल्फिकार खान भी, तो अब जो उसके कॉलीग नोबल्स हैं, दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस द किंग विद देयर नोबेलिटी। तो अब जो है पावर स्ट्रगल अमंग द नोबल्स ऑफ द कोर्ट स्टार्ट हो जाता है, और जहांदर शाह वॉज डिफीटेड बाई फर्रुखशियार एंड फाइनली एलिमिनेटेड बाई सैयद ब्रदर्स। तो यहाँ एक मैंने बताया बहादुर शाह 1। बहादुर शाह 1 जो है क्या करता है, ये फाइनेंशियल बैंकरप्सी क्रिएट करता है। दूसरा जो जहांदर शाह है वो क्या क्रिएट करता है, ये पावर स्ट्रगल अमंग द नोबल्स स्टार्ट होता है। और अब कौन आया है, अब आया है फर्रुखशियार। फर्रुखशियार का कौन किंग मेकर है? किंग मेकर है सैयद ब्रदर्स। तो आइए अब देखते हैं कि फर्रुखशियार का क्या क्या क्वालिटीज़ है। ये सारी बातें हैं, ठीक है, ये एनसीईआरटी आप जब पढ़ोगे तो सारी बातें हैं। फर्रुखशियार जो है उसकी क्वालिटीज़ है, लैक द कैपेसिटी टू रूल, कावर्ड, क्रूएल, faithless, undependable. My God, these are so many qualities. There are so many qualities, and he is under the influence of flatterers and favorites. Worthless flatterers. NCERT uses this beautiful word, worthless flatterers. ठीक है। अब ये सैयद ब्रदर्स हैं, सैयद ब्रदर्स की भी कुछ क्वालिटीज़ होंगे। सैयद ब्रदर्स की क्वालिटीज़ क्या क्या हैं? They are religious tolerance. दूसरा, फ्रेंडली रिलेशंस विथ मराठास, राजपूत्स, हिंदू राजाज। एंड इन 1719 में एक ट्रीटी हुई है, आप उसे पढ़िए या फिर गूगल से सर्च करिए, ठीक है। सैयद ब्रदर्स एंड मराठास के बीच में क्या स्वराज, ठीक है, मराठा स्वराज बहुत दिनों से डिमांड था, ये औरंगजेब को भी डिमांड किया था, बट औरंगजेब स्प्लिट पर्सनालिटी वाला आदमी बेचारा, कभी वो घमंडी हो जाता है, कभी राजा हो जाता है, कभी टॉलरेंट हो जाता है। टॉलरेंट तो नहीं कहूँगा, बट कभी कभी आप पढ़ोगे जो सतनामी सिस्टम एक है वहाँ पे, ठीक है, जाट्स एंड सतनामी बेचारे पुजारी टाइप के होते हैं, ठीक है। तो हिंदू का झंडा जो होता है उस पे ओम लिखा हुआ रहता है, ओम, ठीक है। तो जब इसे पता चलता है कि होता क्या है इससे, तो कोई मतलब बोलता है कि हुजूर इससे शक्ति मिलती है,
तो ये महाशय भी जो हैं कलमा लिखवाते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको पता चलेगा, ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, मिडीवल इंडिया में, आप जरूर पढ़िए, ठीक है, चैप्टर 18-19। फिर है, क्या होता है, मेड वेरी गुड अटेम्प्ट टू इम्प्रूव कंडीशन ऑफ एम्पायर बट कोर्ट इंट्रिग्स एंड कॉन्स्पिरेशन फर्दर वीकन एंड एस्टैब्लिश्ड अ पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन एट ऑल लेवल। और यहाँ जो है आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन पैरालाइज हो जाता है फर्रुखशियार के टाइम में। फर्रुखशियार के टाइम में जो है आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन पैरालाइज हो जाता है। क्यों पैरालाइज हो जाता है? बिकॉज ऑफ इंट्रीग्स एट एवरी लेवल। मैंने बताया भी था बंदा बहादुर से नहीं बनता है, तो फर्रुखशियार जो है वो मार देता है, एलिमिनेट कर देता है बंदा बहादुर को। क्यों? बिकॉज ही रिफ्यूज्ड इस्लाम, ठीक है। एक मैंने बताया भी था कि वो फर्स्ट इंडिपेंडेंट स्टेट मतलब बिल्ड करना चाह रहा था, ठीक है, तो वो तो हो नहीं पाया, ठीक है, ये मारे गए। और इनके कोर्ट में एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट घटता है, वो है ब्रिटिशर्स को फरमान देना, ठीक है, फॉर ट्रेड, ओके। और अंडर गाइडेंस ऑफ जॉर्ज सरमन। जॉर्ज सरमन कौन है? ये डॉक्टर है बेसिकली, इन्हीं के कोर्ट में है, फर्रुखशियार के कोर्ट में, ठीक है, तो उन्हें मिल जाता है। और फिर जो हमारे पास, तो मैंने पहला कौन थे हमारे? बहादुर शाह वन। बहादुर शाह वन के टाइम क्या हुआ था? फाइनेंशियल क्राइसिस टर्न्ड टू फाइनेंशियल बैंकरप्सी। सेकंड जहांगीर शाह। जहांगीर शाह में क्या हुआ था? पावर स्ट्रगल अमंग द नोबल्स ऑफ द कोर्ट, ठीक है। तीसरा कौन है? फर्रुखशियार। फर्रुखशियार में क्या है? आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर पैरालाइज्ड प्लस फाइनेंशियल बैंकरप्सी, ठीक है। चौथा कौन है? मोहम्मद शाह रंगीला। अब ये मोहम्मद शाह रंगीला जो है 1719 से लेकर के 1748 तक बैठा हुआ है अपनी गद्दी पे, और रोशन अख्तर नाम है इसका ओरिजिनल में, ठीक है। और रोशन अख्तर नाम है, एंड ही ऑर्गेनाइज्ड नेकेड कोर्ट। और इसी के टाइम जो है नादिर शाह, नेपोलियन ऑफ ईरान, वो अटैक करता है। ही प्लंडर्ड एट बैटल ऑफ करनाल, ही डिफीटेड मोहम्मद शाह रंगीला 1739 Battle of Karnal, and this gave the message to Europeans, all the European bosses sitting in India, that now this is the right time, that Indian Mughal administration is weakened and ruined, and now we should start our game. What game? Annexing the Mughal states, expanding their interest, that is trade and making money. So ये एक मतलब टाइम मिल गया उन्हें, मतलब जब बुरी तरीके से हराने के बाद जो है वो जो है उन्हें इशारा हो गया कि अब जो है हमारा गेम स्टार्ट करने का टाइम आ गया है, ठीक है। तो मोहम्मद शाह के बारे में जो है मैंने बता दिया। अब मोहम्मद शाह की कुछ क्वालिटीज़ मैं बता देता हूँ, ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे कि यार उसकी क्वालिटीज़ तो आपने बताया ही नहीं, ठीक है। तो उसकी क्वालिटीज़ है, ही इज़ वीक माइंडेड, फिकल माइंडेड, फ्रीवलस मीन्स नॉट हैविंग एनी सीरियस पर्पस। फिर है ओवर फाउंड ऑफ लाइफ ऑफ ईज एंड लग्जरी, भैया पूरा नाच गाना ही से चाहिए। नेग्लेक्टेड द स्टेट अफेयर्स। फिर है टुक द शेयर्स इन द ब्राइब्स टेकन बाय द कोर्ट यार्ड
हद है ये। मतलब सपोज यू आर अ डीसी एंड योर चपरासी टेक सम bribe of 500 and you go and you ask about and you go and ask कि मेरा भी पैसा दे, मेरा भी शेयर होता है। मतलब हद है ये तो, मतलब एक्सट्रीम हो गया, ठीक है। एंड ही इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ करप्ट फ्लैटरर्स एंड फेवरेट्स। एक इसका बहुत ही मतलब विश्वास पात्र, ठीक है, विश्वास पात्र, उसका नाम है निज़ाम उल मुल्क, ठीक है, निज़ाम उल मुल्क है ये, ठीक है। बहुत ही इसका विश्वास पात्र है और ये बहुत हद तक इसका मदद भी करना चाहता है, लेकिन ये इतना मतलब अपने ही मंत्रियों का जो है ये जासूसी करवाता है, जिसके कारण निज़ाम उल मुल्क जो है ये छोड़ करके चला जाता है। कहाँ चला जाता है? हैदराबाद चला जाता है और वो इस्टेब्लिश करता है अपना एम्पायर। वही से बताता तो नहीं है कि हुजूर मार देंगे, ठीक है। वो जो है अपना इस्टेब्लिश करता है एम्पायर और फिर अपना रूल करना स्टार्ट कर देता है वहाँ पे, ठीक है। तो 1724 में ये निज़ामुल मुल्क जो है मूव्ड टू हैदराबाद टू इस्टेब्लिश सेपरेट एम्पायर, पहला। दूसरा है इमरजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है, वो है मुर्शीद कुली खान बंगाल में। फिर है शद्दत खान एंड बुरहानुल मुल्क अहमदनगर में। और फिर पंजाब में, आप पंजाब में आप बताइए। फिर है थर्ड है मराठा मूवमेंट टूवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि 1731 में जो है बाजीराव वन कम्स टू दिल्ली एंड रोम्स फॉर अ वीक विदाउट बीइंग इंटरप्टेड। वो बोलता है कि यार कोई नहीं है अब। और फिर मैंने बताया है कि बैटल ऑफ करनाल 1739। कुछ मतलब ही नहीं है मोहम्मद शाह को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है मेरे स्टेट में। बाजीराव वन जो है घूमता है फॉर अ वीक, 7 दिन तक घूमता है फ्रीली। 1739 में मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में फाइट होता है, बैटल ऑफ करनाल, इन विच ही वॉज वेरी बैडली डिफीटेड। और फिर है बैटल ऑफ पानीपत 1761। नादिर शाह का कमांडर है अहमद शाह अब्दाली, उसके बीच और मराठा जो कमांडर हैं सदाशिवराव भाऊ, उनके बीच में जो है ये फाइट होता है। और अहमद शाह अब्दाली जो है ये बैटल जीत जाते हैं। और उसके बाद जो लूटपाट अंग्रेज़ों द्वारा, और अंग्रेज़ों द्वारा तो बाद में मचाया गया, इनके द्वारा भी मचाया गया, ठीक है। फिर है शाह आलम टू। अब शाह आलम टू जो है वो गद्दी पे बैठते हैं। शाह आलम टू जो है 1759 में ही बिकेम मुगल रूलर and comes to power. 1765 में became pensioner of East India Company and favors Diwani of Bengal, Bihar and Orissa and granted to East India Company. बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का जो है दीवानी ये ग्रांट कर देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। शाह आलम टू का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर 1772 में मराठा ब्रॉड शाह आलम। गेम जो है हमेशा सेट करने की कोशिश करो कि मराठा उस वक्त क्या कर रहे थे। ईस्ट इंडिया जब ये कर रही थी तो मराठा उस वक्त क्या कर रहे थे। तो मराठा अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो डायरेक्टली रूल नहीं करना चाह रहा है। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन कमिंग एज अ रूलर, बिकमिंग एज अ रूलर। ये होता है ना कंधे पे रख के बंदूक चलाना, वो करना चाह रहा है, ठीक है। तो मराठा brought Shah Alam II to Delhi and now Mughal emperor became the pensioner of Maratha. That was a challenge for English. ठीक है, ये चैलेंज है इंग्लिश के लिए। फिर क्या करते हैं इंग्लिश जो है वो बोलते हैं कि ब्रिटिश ऑक्यूपाइड दिल्ली
and from 1803 to 1857 Mughal were under the protection of East India Company. तो ये है कहानी, ठीक है। ये मैंने आपको शाह आलम 2 तक बताया, शाह आलम 2 तक बताया है, और अभी कहानी बची हुई है। डिके ऑफ मुगल एम्पायर में ये आएगा, काउंट होगा, ठीक है। और फिर हम स्टार्ट करेंगे इंडियन स्टेट्स एंड सोसाइटी एंड हैदराबाद एंड कर्नाटक कल, ठीक है। मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगा। ये मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि छोड़ करके चला गया या फिर कुछ और। आप बस सुन लो, अपने जो NCERT है उसे अपने सामने रखो, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ बस उसे बस ढूंढने की कोशिश करो, लिंक बन जाएगा, काम हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। सो आप इसे एक बार रिवाइज़ करिए, और आशा करता हूँ आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, ज़ोर शोरों से कर रहे होंगे। टिल देन थैंक यू एंड कीप रिवाइजिंग योर सिलेबस। थैंक यू, बाय बाय।